धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। तो नामकरण संस्कार का समय हुआ भगवान के। तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया और गुरु वशिष्ठ ने क्या किया? देखिए, पहले सोच लीजिए कि जो नामकरण संस्कार जो है बहुत विधि विधान से करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, हॉलैंड में, सूरीनाम में, इन देशों में क्या करते हैं, वो पहले से ही नाम सोच करके लिख करके रखे रहते हैं कि अपने बच्चे का ए नाम रखेंगे, ए नाम रखेंगे। अब सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि वो नाम न तो हिंदी में होते हैं न संस्कृत में होते हैं। और ये जो संस्कार कराने वाले ब्राह्मण हैं, इनके भी घरों में मैं देखता हूं इनके बच्चों का नाम कुछ और होता है, न तो हिंदी में होता है न संस्कृत में। सलभ पंडित जी लोगों का नाम, ये दुखद है, ये दुखद है। नाम कैसे होना चाहिए यह शास्त्र हमारे बताते हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने कैसे नाम रखा? राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का और शत्रुघ्न जी का। धर्यौ नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। कहा दशरथ, आपके जो 4 बेटे हैं ये चारों वेदों के तत्व हैं। तत्व क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो भी मनुष्य पैदा होता है धरती पर, वह किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधि होता है। आप होरोस्कोप बेल्ट जानते हैं, राशि जानते हैं। तो जितनी राशियां हैं, कोई जल तत्व की है, कोई अग्नि तत्व की है, कोई वायु तत्व की है, और कोई जो है पृथ्वी तत्व की है, कोई आकाश तत्व की है। तो जिसकी जो राशि हो उसी तत्व से अगर नाम रखेंगे तो उसके जीवन में सुख रहेगा। अगर कोई मान लीजिए किसी की राशि अग्नि तत्व की है या जल तत्व की है और उसका नाम, जल तत्व का नाम, बच्चे का नाम किसी ने रख दिया अग्नि तत्व का, जो अक्षर है ना, ये अक्षरों का भी तत्व होता है। जल तत्व जो पंच महातत्व है, तत्व है, तो इन अक्षरों का भी नाम अलग अलग, एक एक अक्षर का एक अलग अलग तत्व होता है। तो इसका विचार किया जाता है। कहां विचार किया जाता है? वैदिक ज्योतिष शास्त्र से। तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में तो पहले विचार किया जाता है कि किस नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा, और जब नक्षत्र में पैदा हुआ तो नक्षत्र के किस पाद के पास, किस पाया के पास या किस पैर के पास। तो हर नक्षत्र के 4 पैर होते हैं। तो जिस पैर के पास पैदा हुआ उसी के अनुसार उसका नाम होता है। तो उन जो नक्षत्रों के पाया है या पैर हैं, उनके नाम का, की, कु ऐसे आते हैं। तो एक अक्षर निकलता है, तो उसे राशि नाम कहा जाता है। लेकिन राशि नाम की सबसे बड़ी समस्या है कि राशि नाम किसी को बताना नहीं चाहिए। अपने बच्चे की राशि, ऐसी परंपरा है कि बच्चे की राशि का नाम केवल माँ बाप और बच्चा जानता है, उनको बताया जाता है। और पंडित जी को बताया जाता है जब कुंडली दिखाने, तो राशि नाम से पंडित जी सारा बता देते हैं। तो अब क्या करना चाहिए और क्यों नहीं बताया जाता? बताया इसलिए नहीं जाता कि राशि नाम से कोई तांत्रिक क्रिया कर सकता है, काला जादू कर सकता है, स्वार्थमाखी कर सकता है, इसलिए लोग राशि नाम बताने की परंपरा नहीं, उसको गुप्त रखते हैं माँ बाप। तो लेकिन उसी तत्व से मिलता जुलता एक अलग नाम रखा जाता है, जो नाम उनकी पासपोर्ट पर या स्कूल में या बुलाने का नाम रखा जाता है। तो अब परंपरा क्या है, लोग बुलाने का नाम अलग रख देते हैं और पासपोर्ट का नाम अलग रख देते हैं। तो यह भी एक गलत तरीका है। तो क्या होता है, 2 नामों का असर उसके जीवन पर पड़ता है। एक ही नाम रखिए, अगर 2 नाम रखना जरूरी है, आपके यहां परंपरा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसी तत्व से मिलता जुलता नाम रखिए। तो ये हुआ राशि नाम नहीं बताया जाता।
और राशि के अनुसार जो जल तत्व है उसी के अनुसार नाम रखा जाए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अब है कि नाम, इसे नामकरण संस्कार कहते हैं। संस्कारों में यह जो है पांचवा संस्कार है, पांचवा संस्कार है। तो कब किया जाना चाहिए? अब जो है नॉर्मल है कि लोग 11वें दिन नामकरण संस्कार करते हैं। 11वें दिन, तो 11वें दिन नामकरण संस्कार के लिए अब यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो तुरंत आप अपने पंडित जी के पास जाइए, किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाइए और ये निश्चित कर लीजिए कि वो अच्छे से ज्योतिष जानते हैं, ब्रेत खराद, लेंथ खराद जानते हैं, ग्रीनविच टाइम जानते हैं, लोकल टाइम जानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम, ये सब एटलस ठीक से देखना जानते हैं। ऐसे वैसे विद्वान जो अपने बनते हैं उनके पास न जाइए। यह मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आप जो सनातन धर्मी है उनका जीवन सुखी हो। तो ब्रेत खराद, लेंथ खराद, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, रेलवे टाइम, ये सारा कुछ देख करके ग्रीनविच टाइम, तब राशि नाम निकाला जाता है। तो एक अच्छे विद्वान के पास जाइए, बच्चा पैदा होते पहले नक्षत्र दिखाइए, राशि नाम निकालिए, तब बच्चे का राशि नाम उसी के अनुसार रखिए, तो उससे आपका बच्चा सुखी होगा। क्योंकि जितनी बार हम बच्चे को बुलाते हैं किसी नाम से, उतनी बार उस अक्षर का तत्व उस बच्चे को छूता है। और जब निगेटिव होगा तो नॉर्मल है कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो आप कोशिश करिए कि नाम वैदिक संस्कार के अनुसार नाम रखे जाएं। दूसरा है कि नामकरण संस्कार 11वें दिन करिए। कहीं कहीं लिखा है कि 11वें दिन करना चाहिए, 100 दिन में करना चाहिए, 1 बरस के अंदर करना चाहिए, कहीं महीने भर। लेकिन नॉर्मल एक है कि 11वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार करना चाहिए। और करना कैसे चाहिए? विद्वान ब्राह्मण को बुला करके, विद्वान ब्राह्मण हो और शुद्ध ब्राह्मण हो। ऐसा कोई ब्राह्मण न हो कि मांसाहारी और दारूबाज, ऐसा नहीं। शुद्ध ब्राह्मण को बुलाइए, क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिलता है, मिल रहा है। तो शुद्ध ब्राह्मण को बुलाइए और उनसे गणेश, कलश, नवग्रह और अन्य जो आपके कुल देवी देवता हों उनकी पूजा करके तब बच्चे का नामकरण संस्कार करिए। और नामकरण संस्कार से क्या होता है? तो जो स्मृति ग्रंथ हैं उसमें लिखा हुआ है कि आयु तेज की वृद्धि होती है नाम संस्कार से। आयु भी बढ़ता है, बच्चे का तेज भी बढ़ता है। इसलिए शुद्ध रूप से नाम संस्कार कराइए। अगर आप घर पर नहीं कर सकते हैं तो बच्चे को आप मंदिर में ले जाइए, वहां जो पंडित जी हैं वो नामकरण संस्कार अच्छे से कर देंगे और भगवान की पूजा करेंगे। तो राम जी का नाम हो चाहे कृष्ण जी का नाम हो, पूजन के बाद रखा गया। पूरी इसकी एक विधि है और इसको मान करके आप करिए। तो जब वशिष्ठ जी आए दशरथ जी के यहां नाम रखने, तो क्या क्या उन्होंने किया, ये रामचरितमानस हम सूरीनाम के लोग, हालैंड के लोग बहुत पढ़ते हैं और उसमें जो लिखा हुआ है उसको मानिए भी, पढ़िए, ठीक, बहुत अच्छी बात है, उसको मानिए भी। क्या किया? करी पूजा भूपति सभा का, पहले पूजा किया देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, गणेश की इत्यादि। और धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, करी पूजा भूपति भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुणी राखा। पहले पूजन हुआ, पूजन के बाद हाथ जोड़ करके गुरुदेव से प्रार्थना की कि महाराज, गुरुदेव जी, आपने जो गुना करके, जो जोड़ करके, जो शास्त्रों से निकाल करके, ज्योतिष शास्त्र से निकला हुआ नाम है, आप इनको हमारे बच्चों को नामकरण संस्कार करिए। तो बहुत अच्छे से उन्होंने नाम संस्कार किया। और बात है कि जब नाम रखिए तो शुद्ध
हिंदी के नाम रखिए और संस्कृत के नाम रखिए, क्योंकि मैं अभी आपको कहा कि जैसा नाम रखेंगे तो वो तत्व उसको छुएंगे, तो इसलिए सोच करके नाम रखिए। अब आप किसी का नाम जैसे यूरोप में रख देते हैं, मनीर द हान, मनीर द आयल, मनीर द पार्थ, तोय द पार्थ, ऐसा कुछ रख देते हैं। अब बोलिए कैसे बोलेंगे आप हिंदी में? मिस्टर घोड़ा, मिस्टर उल्लू, श्रीमान मुर्गा, ये कोई नाम है? ये गाली है, गाली। ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। और संस्कृत हिंदी में भी सोच करके नाम रखिए कि उस नाम का अर्थ क्या होता है। अब बहुत सुंदर नाम, सुनने में तो बड़ा सुंदर लगता है, खरेस। खरेस का मतलब जानते हैं? खरेस का मतलब होता है गदहा। अब किसी बच्चे का नाम खरेस थोड़ी रखेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुना भी किसी का नाम रखा महिषासुर। महिषासुर राक्षस का नाम। तो आपको अच्छा लगता है ऐसा नाम मत रखिए। आपके बच्चे के लिए जो अच्छा हो वह नाम रखिए। तो नामकरण संस्कार बच्चे के 11वें दिन करना चाहिए और सोच समझ के करना चाहिए और विद्वान ब्राह्मण से सलाह लेके करना चाहिए। ज्योतिष पत्रा आदि दिखा के करना चाहिए और 11वें दिन करना चाहिए। तो जो भी माँ बाप बनने वाले हैं ये पूरा ख्याल रखें कि अपने बच्चे का नाम शुद्ध रूप से रखेंगे और जैसा संस्कार विधि में लिखा गया है वैसा नाम रखेंगे और ऐसे वैसे नहीं बहकेंगे कि इंटरनेट से कहीं नाम निकाल लिया या आपको अच्छा लगता है या आपकी माँ बाप को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। शास्त्र जो कहते हैं अगर उस पर चलेंगे तो ही जीवन में सुख मिलेगा, आपको भी और आपके बच्चे को भी। तो इसलिए नामकरण संस्कार बहुत सोच समझ के और शुद्ध रूप से रखिए।